question number 4 says that in the answering a question on a multiple choice question test, in answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses, है ना? एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है. So two options are there for any student. There are two options. Which two options? In answering the question, a student either knows the answer, उसको आंसर पता है, और he guess, है ना, वो तुक्का लगाता है. So let 3 by 4 is the probability that he knows the answer, and 1 by 4 the probability that he guesses. So for any student in answering the multiple choice question has two options. First option, student knows the answer, उसको आंसर पता है ना? कोई भी एक एमसीक्यू का आंसर देगा तो उसको आंसर पता होगा. और दूसरा ऑप्शन क्या होगा? उसको आंसर पता नहीं है, और आंसर पता नहीं है तो क्या करेगा? गेस करेगा, है ना? एमसीक्यू में आपको एमसीक्यू छोड़ नहीं देने, आपको गेस करके भी आंसर लिखना है हर्षिता. So here 3 by 4 is the probability that he knows the answer, है ना? So let's define two events, event E1 and event E2. Event E1 is the event that student knows the answer, है ना? Event E1 is the event in which student knows the answer. Student को आंसर पता है. And event E2 is the event in which student guess the answer, है ना? उसको आंसर नहीं पता है, वो क्या करेगा? गेस करेगा. So student guess the answer. Done. So here we are given that 3 by 4 is the probability that he knows the answer, है ना? स्टूडेंट को आंसर पता होने की प्रोबेबिलिटी that he knows the answer is 1 by 4. 3 by 4 is the probability he knows the answer. So 3 by 4. 3 by 4 is the probability that student knows the answer. And 1 by 4 is the probability that he guess the answer. वो आंसर में तुक्का मारता है. Done? आगे बढ़ो. Assuming that a student who guesses the answer, who guesses at the answer will be correct with the probability 1 by 4, है ना? देखो दो केसेस हैं. स्टूडेंट के पास एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया और उसको आंसर पता है. अगर उसको आंसर पता है उसका मतलब ये हुआ कि अगर वो करेक्ट आंसर देगा, है ना, यहाँ पर वो आंसर पता है तो सीधी सी बात है कि आंसर पता है तो करेक्ट आंसर देगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, है ना? यहाँ पर आपको ऐसे नहीं सोचना है कि सर उसको आंसर पता है लेकिन फिर से आंसर गलत हो गया, तो नहीं, उसको आंसर पता है दैट मीन्स उसको आंसर करेक्ट ही आएगा. लेकिन यहाँ पर देखो, जब उसको आंसर नहीं पता है तब वो क्या करेगा? गेस करेगा. डन. अगर वो गेस करेगा तो यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आइदर आंसर में भी करेक्ट और आंसर में भी इनकरेक्ट. तो यहाँ पर आपके पास दो केसेस आएंगे, है ना? यहाँ पर आपके पास एक ही केस आएगा कि उसको आंसर पता है तो उसका आंसर करेक्ट ही आएगा. लेकिन जब वो गेस करता है आंसर, है ना, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होगी कि वो आंसर का, वो क्वेश्चन का आंसर है वो करेक्ट देगा, या फिर वो जो आंसर दे रहा है वो आंसर इनकरेक्ट होगा. डन. So assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1 by 4. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर दे रहा है ना गेस करके, है ना, गिविंग द करेक्ट आंसर विथ गेस, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 by 4 है ना? इट्स अ 1 by 4. This is given. So what is the probability that student knows the answer? Student knows the answer, and given that his answer is correct. Given that his answer is correct. Done. तो क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है? Student give the correct answer. So here event A is event in which student give correct answer. So here
event A is event where answer is correct. डन, 3 इवेंट्स हो गई. इसमें किसी को कुछ डाउट? Event E1 that he knows the answer. Event E2 he guesses the answer. We have to, it is given that student's answer is correct. We have to find the probability that student giving the answer and he knows the answer, है ना. जब स्टूडेंट आंसर दे रहा है तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उसको आंसर पता है ना. ही नोज द आंसर. देखो स्टेटमेंट रीड करो अगेन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, है ना. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, हमें ये निकालना है. और इवेंट क्या हो चुकी है? इट इज गिवन दैट आंसर इज करेक्ट, है ना. इट इज गिवन दैट आंसर गिवन दैट हिज आंसर इज करेक्टली, तो उसने आंसर करेक्ट दे दिया है. सो वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, है ना. दैट मीन्स ही नोज द आंसर. इट इज गिवन दैट he gives the correct answer. Event A हो चुकी है. So here we have to find P of E1 by A. Done, है ना. तो इवेंट E1, इसको हम E1 बोलेंगे, इसको E2 बोलेंगे. इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई. अगर स्टूडेंट को आंसर पता है और वो करेक्ट आंसर दे रहा है ना. So giving the answer correct answer when he knows the answer, that is equal to 1. इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी. कौन सी इवेंट? स्टूडेंट को आंसर पता है. इवेंट E1 हैज ऑलरेडी बीन अकर और ही इज गिविंग करेक्ट आंसर. इवेंट ए होने वाली है, E1 हो चुकी है, तो उसको आंसर पता है, वो करेक्ट आंसर देगा. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? P of A by E1 is 1. दूसरा केस यहाँ पर, है ना. स्टूडेंट इज गिविंग द करेक्ट आंसर. तो P of A, स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे रहा है, लेकिन कब? जब वो गेस कर रहा है, आंसर को गेस कर रहा है. सो इट्स P of A by 2. जब स्टूडेंट आंसर को गेस कर रहा है और उसके बाद वो करेक्ट आंसर दे रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है. डन. तो अभी हमें क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट. स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे रहा है, कब? जब उसको आंसर पता है. सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट A when E1 is already been occurred. Done. So here we are finding P of E1 by A. स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे रहा है, जब उसको आंसर पता है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो. ये हमारा क्वेश्चन है. सो इट्स P of E1 by A. यहां तक समझ में आ गया सबको? तो करेक्ट आंसर की जो प्रोबेबिलिटी है, फेवरेबल आउटकम क्या है? जब उसको आंसर पता हो. सो इट्स P of E1 into P of A by E1. डन. और कितने तरीके से वो करेक्ट आंसर दे सकता है? जब उसको आंसर पता होगा तभी वो करेक्ट आंसर देगा. जब उसको आंसर नहीं पता है तो गेस करेगा, तभी वो एक करेक्ट आंसर दे सकता है. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर, है ना. जब उसको आंसर पता है और आंसर जब पता होगा तब वो करेक्ट आंसर देगा. या फिर और उसको आंसर नहीं पता है तो क्या करेगा? वो आंसर गेस करेगा और गेस करने के बाद, है ना, गेस करने के बाद वो करेक्ट आंसर देगा जब उसने आंसर को गेस किया है. आ गया फॉर्मूला समझ में, है ना. जब मैं वर्डिंग बोल रहा था ना, उसके साथ में इसको लिख रहा था, वो आपको फोकस करना है. अगेन देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, देखो ये पूरा स्टेटमेंट में रीड कर रहा हूं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज गिविंग करेक्ट आंसर व्हेन ही नोज द आंसर, है ना. देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज गिविंग करेक्ट आंसर, बट student is giving correct answer when he knows the answer, and that is equal to favorable outcomes. Total number of favorable outcomes. Student knows the answer, है ना. P of E1, student knows the answer and he gives correct answer. Student is giving correct answer when he knows the answer by total number of possibilities, है ना. By different ways he can give the correct answer. So he can give the correct answer when he knows the answer and he gives the correct answer, or he guesses the answer and he gives the correct answer. Done. All these probabilities are given. Put these values. So P of E1, so that is equal to 3/4 into P of A by E1. P of A by E1 is 1. So it's a 3/4 into 1. Again, it's again 3/4. Plus this one P of E2 1/4
into P of A by E2. P of A by E2 is 1 by 4. क्या होगा सिंप्लीफिकेशन? इट्स अ 3 by 4. 3 by 4 plus 1 by 8. 3 by 4. Here 8 is LCM. 4 2s are 8. 2 3s are 6 plus 1. हाँ 8 नहीं आएगा, 16 आएगा. 16. 4 4s are 16. 4 3s are 12. And this is 1. Done. 12 plus 1 by 16. इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो क्या होगा? 3 13. 3 by 13 into 4 और ये 16 ऊपर. 4 4s are 16. 4 3s are 12. 12 और यहाँ पर क्या बचा? 13. So 12 by 13 is the answer. And 12 by 13 is the answer. Done. है ना? देखो एक ही मेथड से जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा डिफिकल्ट है ना? उसको बाद में लास्ट में करेंगे जब पूरी मेथड हमारे दिमाग में अच्छी तरह से समझ में आ जाए. उसके पहले से हम इजी सम्स करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 5 बाद में, क्वेश्चन नंबर 6 पहले. पहले तो फॉर्मेट देखना है कि सारे क्वेश्चन के फॉर्मेट कैसे होते हैं. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है ना. 5 विल बी लेटर ऑन. सो क्वेश्चन 6, रीड द क्वेश्चन. देयर आर 3 कॉइन्स. देखो अभी तक हमारे पास इवेंट E1 एंड E2 आ रहा था. अभी होंगे इवेंट E1, E2 एंड E3. उसके बाद आपको इवेंट A निकालना है और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है. डन. सो देयर आर 3 कॉइन्स. 3 coins are there. One is two-headed coin. Two-headed coin है ना, जो शोले में था ना, वही शोले मूवी देखिए ना, उसमें था two-headed coin. दोनों साइड हेड आएगा. सो हैविंग हेड ऑन बोथ द फेसेस है ना, टेल और हेड होता है नॉर्मल में. यहाँ पर two-headed coin is given. So total 3 coins are there. Out of that 3 coins, one coin is two-headed coin having head on the both the sides. Another coin is biased coin है ना. बायस. अनबायस क्या होता है? जो नॉर्मली हम टॉसिंग में यूज करते हैं है ना, उस पर हमारे जो कंट्रोल है नहीं होता है. उसमें जो आउटकम आएंगे आइदर हेड और टेल. बट जो बायस कॉइन होता है ना, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अज्यूम कर ले कि बायस कौन है, तो उसमें क्या होगा? द बायस कॉइन इज देयर इन विच हेड्स कम अप 75% टाइम्स. डन. दैट मीन्स उसको 4 बार टॉस करेंगे ना, तो उसमें से 3 बार तो हेड ही आएगा. ऐसा हमने उसको प्रोग्रामिंग करके सेट करके रखा है. एंड थर्ड कॉइन इज अनबायस कॉइन, जो प्रैक्टिकली जो होता है अनबायस कॉइन है ना. हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. सो टोटल 3 कॉइन्स आर देयर. नाउ व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन रैंडमली है ना. फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट आइदर ऑफ द वन कॉइन. तो आपको इवेंट E1, E2 एंड E3 समझ में आ गया. We have to select either one of the coin and toss. Selection of one coin and we have to toss that coin. 3 में से एक coin को आपको select करना है और उसको आपको toss करना है ना. जो तीनों coins दिए हैं वो कैसे हैं? First coin is two-headed coin, दोनों side head है. Second one is 75% probability that it comes head, and third it's a unbiased coin. So now one of the 3 coin is chosen at randomly and tossed, and it is given that it shows head है ना. Head appears on a coin. So what is the probability that it was the two-headed coin? We have to find the probability that it is two-headed coin है ना. हम रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं है ना. और जो आउटकम आ रहा है वो क्या आ रहा है? इट शोज द हेड. हेड आ गया. अभी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो हेड आया है वो कौन से कॉइन से आया है. इट वाज द टू हेडेड कॉइन. डन. ये था क्वेश्चन. अभी इसको ट्री डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं. चलो. So there are 3 coins. So for any person having three options, that he can select either of the one coin. So here first coin is two-headed coin.
है ना, टू हेडेड कॉइन, coin 1. So two headed coin, probability of getting head is always 1. This is coin 2. Done. It's a biased coin, and coin 3, that is unbiased coin. So let's represent even is the event when coin 1 is selected. Coin 1 is selected, है ना, देखो ये क्वेश्चन में लिखा है, there are three coins, one is two headed coin, another is biased, and third one is unbiased coin. One of the three coin is chosen randomly, है ना, so we have to select one coin out of these three coin. So event E1 is the event in which coin 1 is selected. So total three coins are there. So what is the probability of selecting coin 1, है ना, तीन कॉइन है उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है. सो इट्स इक्वली लाइकली आउटकम. सो इट्स 1/3, 1/3 and 1/3. So probability of selecting coin 1 is 1/3. Same way, event E2. Event E2 is the event in which coin 2 is selected. Coin 2 is selected. Done. So coin 2 select होगा, P of E2. So probability of selecting coin 2 is 1/3. Again, we are defining event E3 in which coin 3 is selected. So probability of selecting coin 3 is 1/3. पहले तो आपको तीन में से एक कॉइन सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसको टॉस करना है. डन. सो नाउ वी आर डिफाइनिंग और इवेंट ए. वन ऑफ द थ्री कॉइन इज चोजन एट रैंडमली, सिलेक्ट कर लिया, एंड इट टॉस कर दिया. इट शोज हेड्स. सो इवेंट ए इज द इवेंट व्हेन हेड अपीयर्स ऑन अ कॉइन. हेड अपीयर्स ऑन कॉइन, है ना. हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो देखो कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, है ना, तीन कॉइन हमारे पास है, तीन कॉइन में से किसी एक कॉइन को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको टॉस कर रहे हैं और हमारे पास हेड आ रहा है. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, देखो क्वेश्चन क्या है, हेड अपीयर्स, इट शोज द हेड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फ्रॉम द टू हेडेड कॉइन, है ना. हेड आएगा एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स फ्रॉम दिस टू हेडेड कॉइन. Coin 1 is our two-headed coin. So here, what is the probability of getting head when coin 1 is selected? है ना, कोई भी पर्सन को ये कॉइन सिलेक्ट करना हो, है ना, टू हेडेड कॉइन सिलेक्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, पहले वो कॉइन 1 सिलेक्ट करेगा, उसके बाद उसको टॉस करेगा, और यहाँ पर हेड, टू हेडेड कॉइन. तो टू हेडेड कॉइन में हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, कॉइन के दोनों साइड पर हेड है ना, हेड, टू हेडेड कॉइन. अभी इसको टॉस करेंगे तो हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, है ना. देखो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ए, दैट इज गेटिंग हेड, कब, व्हेन इवेंट E1 इज ऑलरेडी बीन अकर. व्हाट इज इवेंट E1, कॉइन 1 इज सिलेक्टेड. तो जब पर्सन ने कॉइन 1 सिलेक्ट किया, है ना, उसको पहले तो तीन में से एक कॉइन सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जब उसने कॉइन 1 सिलेक्ट किया और उसको टॉस किया, और तब हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी, जो कॉइन टॉस हो रहा है वो टू हेडेड कॉइन है ना. आप टॉस करेंगे ना तो हेड ही आने वाला है, क्योंकि दोनों साइड पर हेड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन कॉइन 1 इज सिलेक्टेड, दैट मींस व्हेन टू हेडेड कॉइन इज सिलेक्टेड इज 1. डन. या फिर ये भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ए, है ना, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन कॉइन 2 इज सिलेक्टेड, दैट मींस इवेंट 2 इज अकर्ड. पहले आपको इवेंट E2 करना है ना, इवेंट E2 हैज ऑलरेडी बीन अकर, दैट मींस आपने कॉइन 2 सिलेक्ट कर दिया है. कॉइन 2 सिलेक्ट करने के बाद आप उसको टॉस कर रहे हो, और उसको टॉस करने के बाद हेड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. सो व्हाट अबाउट दिस कॉइन 2, कॉइन 2 इज प्रोग्राम कॉइन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 75%, है ना. देखो क्वेश्चन में, अनदर इज बायस्ड कॉइन, है ना, ये हमारा बायस्ड कॉइन है, that comes up heads 75% of time. Probability of occurring head is 75%. So 75% means 75 by 100, it is 3/4. So probability of getting head when coin 2 is selected, that is our bias coin, is 3/4.
तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन इवेंट E2 इज ऑलरेडी बीन अकर, जब हमने कॉइन 2 ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। थर्ड केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ए, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कब, जब हमने थर्ड कॉइन सिलेक्ट किया है। थर्ड कॉइन सिलेक्ट करने के लिए इवेंट 3 को होना पड़ेगा, सो इवेंट 3 हैज ऑलरेडी बीन अकर, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E3, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, पर कब, जब कॉइन 3 सिलेक्ट किया है। व्हाट अबाउट दिस थर्ड कॉइन, इट्स अ अनबायस्ड कॉइन, है ना, जो प्रैक्टिकल जो हमारा कॉइन होता है ना वही, तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आइदर इट कैन शो टेल और इट कैन शो हेड। डन, तो वो होगा 1/2। डन, अभी बैटरी 10%, चलो P of A by E3. Now what you have to find, question is it shows the head, then what is the probability that it shows the two headed coin, head आ गया लेकिन हमें वो probability find करनी है कि वो two headed coin में से आया। Done, so P of E1 by A, this you have to find। Done, हेड तो पे हो गया, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो टू हेडेड कॉइन में से आया है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी that head comes up from the two headed coin, so we have to find the selection of coin 1, so it's a P of E1 when head is appear, that means coin 1 में से हेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। डन, सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो टू हेडेड कॉइन सिलेक्ट किया और उसके ऊपर हेड आ गया, या फिर ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये सारे पॉसिबल आउटकम है। सो इट्स अ P of E1 into P of A by E1 or P of E2 into P of A by E2 plus P of E3 into P of A by E3। Clear? Put the values and simplify it। So P of E1 1/3 1/3 into 1 upon again 1/3 into 1 plus 1/3 है ना, P of E2 1/3 into P of A by E2, it's a 3/4 plus P of E3 1/3 into P of A by E3 1/2। सिंप्लीफाई करो इसको, इट्स a 1/3 अपॉन 1/3 plus 3/12 plus 1/6। चलो अर्षिता करो सिंप्लीफाई इसको और आंसर दो मुझे। क्या 4/9 सब उड़ गया, डायरेक्ट आंसर दिया लास्ट में, सो इट्स अ 4/9 4/9 इज द आंसर।